हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को HCF को फाइंड करना बता चुके हैं कि HCF आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे, कौन कौन से मेथड का यूज करके करना है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का और दूसरा हमने आपको डिवीजन मेथड का यूज करके बता चुके हैं HCF को फाइंड करना। तो चलो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे LCM को फाइंड करने का। ठीक है, तो LCM फाइंड करेंगे आज की क्लास में हम लोग, और उसको क्या करेंगे सीख लेते हैं किस तरह से फाइंड करना है। ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका चैप्टर हो जाएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। आगे की बात करें हम तो ये सारे चीज का डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे HCF, जो कि आप LCM स्टार्ट करेंगे। HCF आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आप लोग का आज क्लास स्टार्ट होगा। LCM का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ each गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो LCM को कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। LCM को फाइंड करने के भी दो मेथड है, एक प्राइम मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। तो चलो पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, पहले हम लोग यूज करके बता देते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखो इसका स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। इसका फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। उस नंबर का टोटल प्राइम फैक्टर हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि द LCM ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मतलब जितने भी जो प्राइम फैक्टर होगा उसको क्या कर देना है, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर देना है, टेकिंग द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑकरिंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। चलो बताते हैं कैसे करेंगे इसको फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फाइंड द LCM ऑफ 36 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 और 54 का LCM हमें फाइंड करना है, और रूल कौन सा यूज करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 36 है, 36 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो 36 है तो ये आपको पता होगा कि इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब ये 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये पूरे रूप से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये पूरे रूप से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 18 टाइम्स में ये आपका कट सकता है। 2 से आगे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 18 भी इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। ठीक है, उसके बाद आप देखो 9 है, 9 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, प्लस में ये 3 के टेबल में आता है, 9 जो है ना वो 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से फैक्टराइज करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया। अब आप देखो इसका फैक्टर कौन कौन हो गया, प्राइम फैक्टर, तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 54 को फैक्टराइज करेंगे, 54 को फैक्टराइज करोगे ना तो आप देख सकते हो ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो 54 को क्या करेंगे, 2 से पहले यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, 2 से करोगे तो 2 2 से 4, 2 7 जा 14, मतलब 27 टाइम्स में ये चला जाएगा। उसके बाद आप देखो 27 जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब यह है कि 3 से जा सकता है, 3 9 जा 27, 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर 9 भी क्या है, ऑड नंबर है,
तो वो भी 3 से जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद देखो अब क्या आ गया, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं होगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दोनों में 2 है, तो दोनों में 2 है तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखो इन दोनों में क्या है, 3 है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी आप देखो इन दोनों में 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी का जो बच गया, जैसे यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, तो ये दोनों से भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बच जाएगा ना, जो बच जाएगा उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 3 जा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 36 3 जा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। क्लियर है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करके हमें एलसीएम को फाइंड कर लेना है। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बाकी के सारे क्वेश्चन को इसी मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। आगे हमारा आता है डिवीजन मेथड। तो चलो बताते हैं डिवीजन मेथड का भी यूज कैसे करना है, उसको भी बता देते हैं। डिवीजन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे करना क्या है, जैसे 50 60 और 80 है, इसको कह रहा है कि इससे आप क्या करो, एलसीएम फाइंड करो और कौन सा मेथड का यूज करना है, डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो डिवीजन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये सबको एक साथ अरेंज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था, अलग अलग कर रहे थे ना, लेकिन इसमें एक साथ करेंगे। तो 50 60 और 80 इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें से कोई कम से कम 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जो एक नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 50 है और 60 है, यहाँ पे 80 भी है, तीनों नंबर जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब ये 2 से पूरे रूप से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से जो है ना ये तीनों नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 से एलसीएम कर देंगे, ठीक है। 2 से जब आप इसको एलसीएम करोगे तो आप देखो कितना टाइम्स में जाता है, 50 है ना, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 टाइम्स में जाएगा, 25 2 जे कितना होता है, 50 होता है। उसी तरह 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो 30 टाइम्स में जाएगा, 32 जे कितना होता है, 60 होता है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 42 जा भी क्या होता है, 80 हो गया। क्लियर है ये चीज। तो ये 2 से हो गया। अब आगे आप देखो 25 जो है वो ऑड नंबर है और 30 और 40 दोनों इवन नंबर है। एटलीस्ट 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 30 और 40 दोनों क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब ये 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे 2 से पहले कर देते हैं। 2 से अगर करेंगे तो 25 है, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको ऑलरेडी उसी तरह से लिख देने हैं। जैसे 2 से 25 को डिवाइड करोगे ना तो ये पूरे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ये इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए इसको सेम के सेम ही यहाँ पे लिख देंगे। तो चलो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे, क्योंकि 25 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 30 को डिवाइड करोगे तो ये 15 टाइम्स में जाएगा, 15 2 जा कितना होता है, 15 2 जा होता है 30। इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, मतलब 22 जा होता है 40। अब आगे आप देखो इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 2 ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो। तो आप देख सकते हो कि इसमें 25 ऑड नंबर है, 15 भी जो है ऑड नंबर है, और 20 यहाँ पे इवन नंबर है। इसका मतलब है कि 2 से तो अब इसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी ऑड नंबर है।
ठीक है। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे किससे, 3 से। अगर 3 से देखेंगे तो 3 से सिर्फ 15 ही डिवाइड होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा और 20 भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन कम से कम 2 ऐसे नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 से ये भी नंबर डिवाइड हो सकता है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 25 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल से करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 और 5 4 जो 20। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कम से कम 2 ऐसे कोई नंबर नहीं है जो किसी एक नंबर से डिवाइड होगा। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से केवल 4 ही डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो केवल 3 ही डिवाइड होगा, ना 5 होगा ना 4 होगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो केवल यही होगा, 5 से करोगे तो केवल 5 ही हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट 2 ऐसे नंबर नहीं मिले जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो। तो अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या लिखेंगे, ये वाला 5 यहाँ पे लिखा आएगा और ये 3 लिखा जाएगा और ये 4 लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 से 4, 4 5 से कितना हो गया, 20, 25 से हो जाएगा 100, ठीक है। और 100 3 जा कितना हो जाएगा, 300 और 300 4 जा हो जाएगा 1200। मतलब 1200 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 1200 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो डिवीजन मेथड है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है सब में क्या कर रहा है, डिवीजन मेथड का यूज करके ही सॉल्व किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बता देते हैं। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है 3.3, है ना। एक्सरसाइज कौन सा है, 3.3 है। जैसे इसमें कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपसे कह रहा है कि एलसीएम आपको फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता ही चुके हैं आपको कैसे करना है। पहले क्या करेंगे, जैसे 16 और 40 है, 16 है और 40 है, तो इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 16 का अलग करेंगे और यहाँ पे 40 का अलग कर देंगे, ठीक है। दोनों को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये दोनों जो नंबर है ना, इवन नंबर है। दोनों कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से पूरे रूप से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 2 8 जा 16 हो गया। फिर यहाँ करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तब तक इसको फैक्टराइज करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, 1 हो गया लास्ट में। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, 16 का फैक्टर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया 16 का फैक्टर। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, 40 का। 40 को भी फैक्टराइज कर देते हैं। 40 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आप देख सकते हो ये इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 20 टाइम्स में ये चला जाएगा। 22 से कितना होता है, 40 होता है ना, 20 टाइम्स में चला गया। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 10 से कितना हो जाएगा, 20। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 से 10 हो गया। आगे आप देख सकते हो ये कितने से जाएगा, तो ये अब जाएगा 5 से, क्योंकि 5 तो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इसका फैक्टराइज करके आया है। 40 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, क्लियर है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है ना। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो हम इसमें जो इक्वल होगा, जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है, जो दोनों में होना चाहिए। अब आप देख सकते हो ये सामने सामने आप देख रहे हो 2 है, ये क्या है 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। इधर भी आप देखो ये भी 2 है दोनों में, तो ये भी 2 हो गया। उसके बाद ये आपका 2 हो गया, ठीक है, दोनों में है, तो ये भी 2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो नंबर बच गया, ये 16 वाला में कौन सा बच गया है, 2 बच गया ना, तो इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और 40 वाले में 5 बच गया, तो इस 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 2 से 16 और 16 5 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 16 5 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया है 80 आ गया है, क्लियर है। तो ऐसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्लियर है ये चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे देख सकते हो क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है और कौन से मेथड का यूज करके, तो आपको मेथड यूज करना है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डिवीजन मेथड का यूज भी बता चुके हुए हैं, उसी मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन हम ले लेते हैं एफ नंबर, ठीक है, एफ नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एफ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एफ नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, इसका एफ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। 120, 156 और 240 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे एक लाइन में। तो 120, 156 और क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 240 लिखेंगे। अब हमें इसमें चेक ये करना है कि कोई ऐसा 2 नंबर होना चाहिए जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 120, 156 और 240 तीनों नंबर जो है ना इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तीनों नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 2 से करके देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, 2 6 जा 12, ये 60 टाइम्स में जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 टाइम्स में जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो गया 0, मतलब 120 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद आप देखो ये 60 है, 78 है और 120 है। ये तीनों जो नंबर है, ये तीनों नंबर क्या है इवन नंबर है। इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 2 से करके देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, ये 30 टाइम्स में, ठीक है। ये जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 टाइम्स में गया। और ये हो जाएगा 2 6 से कितना हो जाएगा 12, 60 टाइम्स में ये गया। ओके, आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे 30 है, यहाँ 39 है और यहाँ पे 60 है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 39 है ये ऑड नंबर है, 30 और 60 ये दोनों कौन सा नंबर है इवन नंबर है। और एलसीएम में कहा ही गया कि कम से कम 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो 30 है और 60 है ये दोनों इवन नंबर है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में जाएगा, 15 2 जा 30 और 39 तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको जैसे कि तैसे यहाँ पे लिख देंगे, जो रहेगा वो नंबर ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 39 है तो उसी 39 को यहाँ भी लिख देंगे।
उसके बाद आगे देखो आप, यहाँ पे 60 है ना, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 30 टाइम्स में चला जाएगा। 32 जा कितना होता है, 60 होता है। आगे हम देख रहे हैं, आगे आप देखो यहाँ पे ये 15 है ना, 15 क्या है, ऑड नंबर है। 39 भी ऑड नंबर है, और 30 क्या है, इवन नंबर है। एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है, इसका मतलब हमें 2 से यहाँ पे अब नहीं लगाना है, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है। अब हम चेक करेंगे ऑड नंबर में। ऑड नंबर में आप देखो 15 भी ऑड नंबर है, 39 भी ऑड नंबर है। तो आप देख सकते हो कि 3 से अगर हम लगाएं तो 3 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, और 39 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे ना, 9 और 3 12, और 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 3 के टेबल में 30 भी आता है, तो आप 3 से तीनों को एलसीएम कर सकते हो। तो चलो 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 टाइम्स में गया, और ये हो जाएगा 3 10 जा 30। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, कि 5 भी ऑड नंबर है, 13 भी ऑड नंबर है, और 10 जो है इवन नंबर है, ठीक है। तो एक ही है जो इवन नंबर है, बाकी तो ऑड नंबर है। तो हम देख रहे हैं क्या, कि इसमें जो नंबर है ये 5 और 10, ये दोनों जो है ना 5 के टेबल में आता है। 5 भी आता है, 10 भी आता है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। और एलसीएम में कहा ही गया कि एटलीस्ट 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जो किसी एक के टेबल में आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 5 के टेबल में दोनों आता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 1 जा 5, 13 का 13 रहने देंगे, 5 2 जा 10 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे आप देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, तो 13 जो है वो केवल 13 के टेबल में आता है, और 2 जो है केवल 2 के टेबल में आता है। ये दोनों किसी एक टेबल में तो आते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आएगा आपका 2, और यहाँ पे 2 है ना, ये भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 3 है, और फिर 5 है, फिर 13 है, और फिर यहाँ से लेंगे इसको 2 को, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी जो नंबर आप देख रहे हो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, 24 5 से कितना हो जाएगा, 24 5 से कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो, 5 4 से 20, 5 2 से 10, और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है कितना आ जाएगा, 1560 आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3120 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आ गया, 3120 आ गया। क्लियर है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था, एलसीएम को फाइंड कर लेना है। टोटल क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, इस मेथड का यूज करके सॉल्व कर लेना है, इसके सारे क्वेश्चन को डिवीजन मेथड का यूज करके, ठीक है। अब समझ में आ गया डिवीजन मेथड का यूज कैसे करना है। चलो अब बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ये आप दोनों, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना आपको, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन का एलसीएम का ही क्वेश्चन है, और एचसीएफ दोनों मिक्स क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो कि इसमें होगा आपका क्वेश्चन जो होगा इस टाइप से होगा, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।